महंगाई के मोर्चे पर आम जनता को एक बार फिर बड़ा झटका लगा है। देश में पेट्रोल, डीजल और सीएनजी की कीमतों में एक बार फिर भारी बढ़ोतरी की गई। दिल्ली में पेट्रोल अब 100 रुपए के बिल्कुल करीब पहुंच गया और वहीं सीएनजी के दाम भी 1 रुपए प्रति किलो बढ़ गए हैं। पिछले 10 दिनों में ये तीसरी बढ़ोतरी है जिसने आम आदमी की जेब ढीली कर दी है। आखिर क्यों बढ़ रहे हैं तेल के दाम और इसका आपकी जेब पर क्या असर पड़ेगा? आम जनता भी पुरानी बढ़ोतरी से संभल भी नहीं पाई थी कि तेल कंपनियों ने महंगाई का एक और करंट दे दिया है। दिल्ली में पेट्रोल 87 पैसे महंगा होकर 99.51 रुपए प्रति लीटर पर पहुंच गया है, जबकि डीजल 91 पैसे की बढ़ोतरी की गई है। इतना ही नहीं, दिल्ली एनसीआर में सीएनजी भी 1 रुपए प्रति किलो महंगी हो गई है। पिछले 10 दिनों में सीएनजी के दामों में यह तीसरी बार बढ़ोतरी है। इससे पहले 15 और 18 मई को भी दाम बढ़ाए गए थे। एक बार फिर मोदी सरकार ने जनता की जेब पर डाका डाला है। 10 दिन के अंदर तीसरी बार पेट्रोल डीजल का दाम बढ़ा दिया। 3 रुपए एक बार, लगभग 1 रुपए एक बार, लगभग 1 रुपए फिर कल रात, आज सुबह, यानी 5 रुपए लीटर बढ़ा दिया। और परसों ही तो मीटिंग करके कहा था हालात नियंत्रण में। मोदी जी, आपको अपना भाषण याद है जो 2014 के चुनाव में आप देते थे कि मनमोहन सरकार ने महंगाई बढ़ाई है, हम आएंगे तो 30 रुपए लीटर पेट्रोल देंगे। आपने तो 100 रुपए के आसपास पहुंचा दिया। पूरी तरह आप असफल हो गए हैं। देश के प्रमुख शहरों में पेट्रोल डीजल के दाम। दिल्ली में पेट्रोल 87 पैसे महंगा होकर 99 रुपए 51 पैसे प्रति लीटर पर पहुंच गया है। डीजल 91 पैसे बढ़कर 92 रुपए 49 पैसे हो गया है। मुंबई में पेट्रोल की कीमत 108 रुपए 49 पैसे हो गई है। डीजल की कीमत 95 रुपए 2 पैसे प्रति लीटर हो गई है। कोलकाता में पेट्रोल की कीमत 110 रुपए 64 पैसे प्रति लीटर हो गई है, तो वहीं डीजल की कीमत 97 रुपए 2 पैसे प्रति लीटर हो गई है। चेन्नई में पेट्रोल 105 रुपए 31 पैसे प्रति लीटर बिक रहा है। डीजल की कीमत 96 रुपए 98 पैसे प्रति लीटर हो गई है। लखनऊ में पेट्रोल 91 रुपए 31 पैसे प्रति लीटर बिक रहा है, वहीं डीजल 92 रुपए 70 पैसे प्रति लीटर बिक रहा है। ईंधन की कीमतों में लगी ये आग सिर्फ पेट्रोल पंप तक सीमित नहीं रहेगी। इसका सीधा असर आपकी थाली और जेब पर भी पड़ने वाला है। डीजल महंगा होने से ट्रकों का माल भाड़ा बढ़ेगा, जिससे दूसरे राज्यों से आने वाले फल, सब्जियां और राशन महंगे हो जाएंगे। ट्रैक्टर और पंपिंग सेट का खर्च बढ़ने से किसानों के लिए खेती की लागत भी बढ़ जाएगी। इसके अलावा स्कूल बसों और ऑटो कैब से किराए में बढ़ोतरी तय मानी जा रही है। 10 दिन की अगर हम बात करें तो 3 बार पेट्रोल, डीजल और सीएनजी के दामों में वृद्धि हुई है, जिसका सीधा असर आम आदमी की जेब पर पड़ रहा है। तस्वीरें आप देखेंगे तो इस वक्त हम गाजियाबाद के पेट्रोल पंप पर मौजूद हैं, जहां पर तमाम लोग पेट्रोल और डीजल भरवाने के लिए पहुंचे हुए हैं। लोगों से बात करेंगे और जानेंगे क्या कुछ कहना है लोगों का। भैया, पेट्रोल पर लगातार दाम बढ़ रहे हैं, डीजल पर दाम बढ़ रहे हैं, क्या कहेंगे? भैया बहुत महंगाई हो रही है इस चीज़ पे। भैया बहुत प्रॉफिट पर असर पड़ रहा है वैसे तो। और भी जो लोग हैं उनसे बात कर लेते हैं। भैया, क्या कहेंगे, पेट्रोल पर तीसरी बार 10 दिन में दाम बढ़ गए? भाई साहब, इसका तो कुछ कहना ही ना है। ये तो रोज बढ़ना है इनका तो हिसाब किताब रोज का हो गया। घर पर कुछ असर पड़ता है, घर के खर्च पर? गैस पूरा फर्क पड़ गया भाई साहब, किचन पे तो ऐसी तैसी हुई पड़ी है। अब सवाल यह है कि आखिर तेल की कीमतें अचानक इतनी क्यों बढ़ रही हैं? इसकी मुख्य वजह है अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतों में आया उछाल। ईरान और अमेरिका के बीच बढ़ते तनाव से पहले जो क्रूड ऑयल $70 पर था, वह अब $100 प्रति बैरल के पार पहुंच चुका है। इसी घाटे की भरपाई के लिए सरकारी तेल कंपनियां डेली प्राइस रिवीजन के तहत रोज सुबह 6 बजे दाम बढ़ा रही हैं। अगर अंतर्राष्ट्रीय बाजार में हालात नहीं सुधरे तो आने वाले दिनों में कीमतें और भी बढ़ सकती हैं। ईंधन की इन बढ़ती कीमतों ने आम आदमी के बजट को पूरी तरीके से बिगाड़ कर रख दिया है। अब देखना ये होगा कि सरकार इस बेलगाम होती महंगाई पर काबू पाने के लिए क्या कदम उठाती है। टीम न्यूज स्टे। आपके मोबाइल पर तुरंत आएगी ब्रेकिंग न्यूज। स्क्रीन पर सबसे पहले दिखेगी बड़ी खबर। देश दुनिया की हर खबर एक जगह। अब आपके मोबाइल पर तुरंत फटाफट इंस्टॉल कीजिए न्यूज नेशन ऐप और रखिए खुद को अपडेट।